हमने जैसे आकर के देखा तो लेबर से पूछा तो कहा कि हम नहीं कराया है, निपुण सिंह है पेटी कंटा के ठेकेदार वो करवा रहा। इन लोगों ने बुलाया तो निपुण सिंह आया, उधर से दल बल के साथ 4 भूमियार के बच्चा के लेकर के आया और अपने पूर्व जिला परिषद कमलेश यादव को लेकर के आया। कहा कि उमेश जी हम इसी जगह पर बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ करिएगा तो आपको मूर्ति की सब चला जाएगा, बोलिए, ठीक है। और मर्डर की भी बात हो गई है कि ज़्यादा बोलिएगा तो कुछ भी हो सकता है। निपुण सिंह, हाँ निपुण सिंह बोला, हम कहा कि ठीक है, एगो चमार मरेगा तो कई चमार जो है सिक्किम के चलते बलिदान दे देगा। हाँ ये बात मैंने बोला हूँ। तो बोला क्या कि देखिए उमेश जी सांप्रदायिकता वाला बात मत बोलिए, जो आप बोल रहे हैं से रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि हम बोल रहे हैं तो रिकॉर्डिंग हो, ठीक ना, मैं भी चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो। इतने में हम बोला कि हम अभी बैनर लाने के लिए जा रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, उनको गेट खुलाएंगे। और जो अगला जो कार्यक्रम जो था नैना देवी की माननीय पति जी द्वारा जो जितना जमीन अम्बेडकर जी को दिया गया है, हम उनको कहा कि उतना हम जमीन लेंगे, लेकिन उनको कहना कि नहीं हम अम्बेडकर जी में सटा देंगे, अम्बेडकर जी सटा करके हम बनाएंगे, ज़्यादा बोलिएगा तो अम्बेडकर जी चला जाएगा, कहने का मतलब कि तोड़ दिया जाएगा। इसी में हम धरना प्रदर्शन माने करने के लिए थे, तब तक आए तो देखते कि गड्ढा उड्ढा भर करके भागे। तो बात कर रहे हैं कि जो लेटर निकलता है उसके थ्रू इसमें था कि यहाँ पे का जमीन उनके थ्रू आती है, बाहर आती है तो हमसे बात करेंगे, ठीक है, नहीं है। लेकिन माननीय जो जिला परिषद जो अध्यक्ष जो हैं उनके पति आए थे, उन्होंने कहा मैडम बाहर आएगी ना तो हमसे बात कराइएगा, धरना में उतना जमीन मिलेगा। उसमें उनके द्वारा छुड़वाया हुआ है। उस दिन बैठक में या उस दिन माला अर्पण करने आए थे। किसके नाम से है? बहन का क्या नाम? जिला परिषद सदस्य के पति हमारे निर्मल जी भी थे, इनके सामने बात हुआ है कि जितना अम्बेडकर जी की जमीन चाहिए उतना जमीन मिलेगा। बोलते हैं बात जबरदस्ती वो हमेशा आकर के यहाँ पिलर गाड़ते हैं, हुआ पिलर गाड़ते हैं, रात में पिलर गाड़ दिया कि रविदास जयंती है आज, सब लोग फंसा रहेगा, तब तक हम लोग पिलर दे करके दीवार खड़ा करके अम्बेडकर जी की मूर्ति के अक्रूचन करते हैं। तब हम लोग आए थे जाकर के इतना माने किया सर किए, तब पिलर बात करो। जी सर, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो यहाँ पे प्रतिमा है, इसके थ्रू दूसरा जो जाति पाति भेदभाव यहाँ पे चालू जो हो रही है, इसे प्रतिमा को उखाड़ फेंकने का बात किया जा रहा है, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे सर? देखिए, बाबा साहब का प्रतिमा आज नहीं है, बहुत वर्षों से स्थापित है जी, जिसमें पूरे इलाके के लोग प्रत्येक साल 6 दिसंबर 14 अप्रैल को धूमधाम से बाबा साहब का जयंती और महापरिनिर्वाण दिवस मनाने का काम करते हैं। और एक संविधान और न्याय के प्रतीक है बाबा साहब पूरे देश में, सिंबल ऑफ नॉलेज है पूरी दुनिया के लिए जी, संविधान बनाने वाले। तो स्थिति ये है कि इनके प्रतिमा को ढकने की, क्षतिग्रस्त करने की कोशिश अवैध संवेदकों द्वारा किया जा रहा है और इनके पक्ष में बोलने वाले लोगों को धमकी दिया जा रहा है, मतलब दबाव पड़ा जा रहा है कि मतलब दबाव दिया जा रहा है। तो हमने अभी डीडीसी से सारी बात की शिकायत की है, यदि कार्रवाई नहीं होता है तो आज माघ पूर्णिमा है, संत श्री रविदास जी की जयंती पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई जाएगी। पूरे अम्बेडकर साहब के मानने वाले लोग इसी जगह पे NH को जाम करके अनिश्चितकालीन हम लोग धरना पे बैठेंगे जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होता। यदि बाबा साहब नहीं होते तो हम विधायक नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते तो दलित पिछड़ों का पढ़ने का अधिकार नहीं होता। मतलब इस इलाका में कहने का मतलब कि जो संविधान के प्रारूप बनाने वाले उन्हीं के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इस इलाका की बात नहीं है, ये जो ऐसे मानसिकता वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, पदाधिकारी हैं, इनका जो अवैध साठगांठ है, इसका नमूना है। और रात में आकर के आप दिखाए हैं आप लोगों ने कि रात में आकर के बाबा साहब के जो इलाका जो पिलर है उस पिलर से सटा करके और ये बाउंड्री खींचा जा रहा है, ये क्या इंगित करता है? जबकि बाबा साहब डाक बंगला इसमें बहुत सब पुराना बना हुआ है, इसके लिए एक अलग से पैसे देना है, छोड़ना है। ये ऑलरेडी नक्शा डिजाइन में पहले भी बात हो चुकी है, इस लिखित रूप से CO, DDC और तमाम पदाधिकारी दे चुके हैं कि बाबा साहब को जितना स्पेस बाबा साहब को उतना स्पेस छोड़ा जाएगा। उसके बावजूद भी इस तरीके का काम किया जा रहा है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यदि इस समस्या का समाधान तुरंत नहीं निकला, इस अवैध निर्माण पे रोक नहीं हुआ, तो जो संघर्ष हम लोग शुरू करेंगे वो अनिश्चितकालीन होगा। और आने वाले बजट सत्र में इन सवालों को हम विधानसभा में लेके जाएंगे। जी।
बढ़िया। आपने विधानसभा की बात की, चलिए जो संविधान बनाने वाला है यहाँ का बेलागंज का जो प्रखंड जितने भी अधिकारी होते हैं सबका साठगांठ होता है। इनका कहने का मतलब उसी के अनुसार यहाँ पे धांधली हो रही है, जो मतलब कि ज़मीन विवाद है। जो कहा जाता है कि एक सब तरफ जो ज़मीनी है वो रेलवे सरकार का है, एक तरफ बिहार सरकार का, और जो बीच में बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो है प्रतिमा है वो जिला परिषद के द्वारा पारित होता है ज़मीन को। तो जिला परिषद के द्वारा जो पारित होता है वो ज़मीन, उसके थ्रू आप क्या करना चाहते हैं कि ये जिला परिषद भी उन्हीं का थ्रू आता है ज़मीन? जिला परिषद का ज़मीन सभी जगह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिला परिषद का ज़मीन यदि बाबा साहब का अगर मूर्ति यहाँ बना हुआ है, वर्षों से बाबा साहब के लिए स्पेस चिन्हित किया गया है, तो उसको छोड़ करके न करना है। ठीक है, तो जिला परिषद का ज़मीन अपना उनमें जो उनको निर्माण कराना है उसमें हम लोग कहाँ बाधक है, लेकिन वो निर्माण कराएं। लेकिन बाबा साहब के साथ में किसी भी तरीके का छेड़छाड़ होगा ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसके लिए बड़ी लड़ाई होगी। बहुत बढ़िया। जिसकी यहाँ पे हमारे उपस्थित है जिला परिषद है, बेलागंज जिला परिषद उपस्थित है। और 2-3 बातों पे प्रकाश डालने की जरूरत है। जी, तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए चाहे निप्पू बाबू हो, कमलेश बाबू है, जो भी हो, पहले तो ये समझना है कि वो तो पहले तो उनको जनता नकार चुका है, जिसको जनता ने उठा करके फेंक दिया। और आज अगर क्षेत्र के अंदर वो मालिक बना हुआ है तो कहीं ना कहीं वो गुंडाई रवैया के दबदबा ऐसी बाबा साहब पे उंगली उठाने की उसको हिम्मत कैसे हो गया? जी है? इतना बड़ा हिम्मत कहाँ से उसके अंदर पैदा हो गया? तो यहाँ प्रॉब्लम होता है कि जैसे मान लिया जाए कि अभी हमारे जो विधायक जी है सतीश बाबू बहुत अच्छा बात बोले, अच्छा लगा सुन करके कि बाबा साहब की देन है कि जो आज हम लोग विधायक हैं। तो ऐसे ही सरकारी अधिकारी में पता नहीं कितने लोग, हम जेई से बात करते हैं तो वो बाबा साहब का पैदाइश है। अगर बाबा साहब के संविधान होता तो जेई न होता, जो सुबोजिया जहाँ पे काम करवा रहा है। तो जब तुम जहाँ से पैदा हुआ तुम उसी पे उंगली उठाने के लिए बढ़ चले हो। हम सीओ से बात किए थे, हम डीडी से बात किए, सबसे बात किए। क्या बोले सब लोग? क्या बोल रहे हैं वो लोग? मेनली है कि सब मिला हुआ है, चोर का ये लोग गुट बना चुका है, बेहतर ढंग से ये लोग गुट बनाए हुए। हम यहाँ से लेकर जिला तक देख रहे हैं, जिला परिषद जिला में बैठ रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। कहने का मतलब आपको है कि अधिकारियों का एक वर्ष 60 अधिकारी प्लस जो गुंडा तबका के लोग हैं, जिसको जनता ने उठा करके फेंक दिया कूड़ा में, जिसका स्थान पता नहीं, 5वां 6ठा कहाँ गया होगा मालूम नहीं, तो उसको क्या कहिएगा? लोगों को आज हम ठीक है बाबा साहब की मूर्ति पर लड़ रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति की हमारा छेड़छाड़ ना किया जाए, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी एक जरूरी विषय है ना कि अगर क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है तो उनको हम संविधान को अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम एकदम थोड़ा सा फोकस कर दिए हैं कि बाबा साहब को छेड़ा जा रहा है। हमारा माइंड कितना एकदम विकसित नहीं है। अगर माइंड विकसित होता ना तो ये समझना चाहिए था कि ये जो क्षेत्र के अंदर काम हो रहा है वो जिला परिषद को नहीं ठगा जा रहा है, पूरे क्षेत्र को ठगा जा रहा है। तो इस पर लोगों को कहीं नहीं धरना देना चाहिए। मन करा था आज तो धीरे धीरे करके बाबा साहब तक पहुँच गया। आपका दुकान आपसे लूट रहा है, आपको आँख में पट्टी लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि 51 लोग हमको एप्लीकेशन दिए, किसी का दुकान नहीं होने वाला है, क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आप बेशक 20 वर्षों से है, मैं मानता हूँ, हम बेलागंज क्षेत्र में आज लगभग 15 वर्षों से देख रहे हैं लोग हैं, लेकिन हमको मालूम है। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ जगह जगह अपने लोग कमज़ोर हैं। जैसे वो कहता ना कि कुल्हाड़ी में अपना ना हो तो कटे ना, अपने लोग में ही डिमेरिट है, कमी है, इस पर फोकस देने की जरूरत है। और एक बात और है, इसके लिए हम 2 से 3 दिन का समय देते हैं। अगर ये लोग डीडीसी सीओ वगैरह संभालता है तो संभालता है, अन्यथा एतवार तक हम बहुत बड़ा धरना देने वाले हैं। अगर होश संभालना है लोग तो संभाल लें, अन्यथा उसका प्रतिरूप देख लेंगे वो लोग। भूया चमार और इसमें सब फूलल है, बाबा साहब का मूर्ति उर्ति सब तोड़ के हटा देंगे। तो इस तरीके का अगर बात हो रहा है तो हम अभी यहीं पर अभी हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और सदन तो 25 तारीख से चालू हो रहा है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। इसको सीरियसली देखवाइए और जो भी गलत अगर गलत नक्शा बना है तो उसको कैंसिल कीजिए, ठीक है। अब जबकि अवैध तरीके से निविदा ही है, ये अवैध तरीके से योजना ही किया गया है, इसकी तो जांच अलग चल रही है। लेकिन इस योजना को आनंद फानन में 12 बजे रात में आकर के बाबा साहब की मूर्ति पे हमला किया गया, इसको दिखवाया जाए। आज मैं बेलागंज के डाक बंगला में मौजूद हूँ और यहाँ पर बाबा साहब का जो प्रतिमा लगा हुआ है सरकारी जगह में, और जिसको जो है अवैध तरीके से कुछ दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जहाँ पर आज मखदूमपुर विधायक सतीश दास भी मौजूद रहे, आए, उन्होंने इस बात को सुने और यहाँ आए और तमाम इस जगह बेलागंज
क्षेत्र संख्या के जो अभी वर्तमान जिला परिषद पति निर्मल कुमार थे, वो भी यहाँ मौजूद रहे और लोगों को जन समस्या सुने। और चूँकि काफ़ी संख्या में यहाँ अनुसूचित जाति के लोग जमा हो गए थे और कुछ दबंगों के द्वारा कहा जा रहा था कि ये बाबा साहब का प्रतिमा को जो है हम लोग रात्रि को तोड़कर फेंक देंगे, और साथ ही साथ वो बाबा साहब के प्रतिमा के नज़दीक जो है आके वो पिलर का व्यवस्था किया गया है, समझ गए। और इसके अलावा जो है यहाँ तमाम मुकम्मे लोग जुट गए और आगे संडे तक जो है यहाँ समय दिया गया है कि अगर इस पर जो है अधिकारी लोग अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो विशेष रूप से बेलागंज NH 83 को जाम किया जाएगा और विशेष रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ जितनंदन कुमार, BRJ TV गया। जय भीम, नमो बुद्धाय।